वालेकुम भाई लोग, कैसे आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो व्यूअर, आज आपको हम दिखाने वाले हैं मुर्गियाँ। हमने अपने घर में कौन कौन सी नस्ल की मुर्गियाँ रखी हैं और घर में कौन कौन सी नस्ल की मुर्गियाँ रखनी चाहिए। सील नस्ल की मुर्गियाँ रखनी चाहिए या गोल्डन नस्ल की मुर्गियाँ रखनी चाहिए, और कौन सी नस्ल की मुर्गियों में फ़ायदा है, तो हर चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो बच्चे होते हैं मुर्गियों के, उनको खुराक कौन सी डालनी चाहिए कि वो जो है जल्दी जल्दी बड़े हों, तो हर चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले आपको हम दिखाते हैं मुर्गियाँ, तो फिर मुर्गियों के बच्चे दिखाते हैं। अब आपका भाई पहुंच चुका है मुर्गियों के पास। ये पहले माशाल्लाह से असील नस्ल का मुर्गा चेक कर सकते हो। घर में हमेशा असील नस्ल का मुर्गा रखना चाहिए, क्योंकि ये असील नस्ल का मुर्गा जो होता है उसकी बहुत अच्छी नस्ल है। तो ये चेक कर सकते हो, माशाल्लाह से ये काफ़ी खूबसूरत मुर्गा है और अभी इतनी इसकी उम्र भी नहीं है। और ये गोल्डन नस्ल की मुर्गी भी चेक कर सकते हो। गोल्डन नस्ल की मुर्गी में काफ़ी फ़ायदा है और अभी ये हमने इनको दाना वगैरह डाल दिया है। ये चेक कर सकते हो, ये माशाल्लाह से सारे इकट्ठे फिर रहे हैं, ये दाना वगैरह खा रहे हैं। और ये जो गोल्डन नस्ल की मुर्गियां होती हैं इनमें काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि ये जो गोल्डन नस्ल की मुर्गी होती है ये डेली का अंडा देती है, और ये जो सील नस्ल की मुर्गी है ये एक दिन छोड़कर एक दिन अंडा देती है। इसमें काफ़ी जो खासियत है, गोल्डन नस्ल की मुर्गी घर में रखनी चाहिए। तो व्यूअर, अभी हम पहुंच चुके हैं मुर्गियों के बच्चों के पास। अब आपको बताते हैं कि मुर्गियों के बच्चों को ऐसी कौन सी खुराक डालनी चाहिए ये दिनों में तैयार हों। अगर आप मुर्गियों के बच्चे शहर में निकलवाते हो तो इनको बाजरा, चावल और कनकी वगैरह डालनी चाहिए। ये माशाल्लाह से काफ़ी सेहतमंद होंगे और दिनों में तैयार होंगे। अगर आप मुर्गियों के बच्चे या गांव में निकलवाते हैं तो इनको बाहर आप छोड़ दें। ये माशाल्लाह से ये चेक कर सकते हैं आप, काफ़ी सेहतमंद हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं।